गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल दक्षिका क्लासेस। नाउ हम पढ़ेंगे कॉग्निशन थ्योरी, ज्ञानात्मक थ्योरी। दिस थ्योरी आर अदरवाइज कॉल्ड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी भी कहते हैं। दे फोकस ऑन इलेक्ट्रल प्रोसेस पे फोकस करती है। द पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड रीजन इन पीपल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि थिंकिंग और रीजनिंग के पैटर्न से पीपल कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। दिस थ्योरी कंसिडर इंटेलिजेंस एज प्रोसेस विच हेल्प टू डील विद प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द आंसर। ये बुद्धि क्या करती है? प्रोसेस करती है, हेल्प टू डील प्रॉब्लम के साथ एंड फाइंड आउट आंसर को फाइंड करती है। दे आर कॉल्ड कॉग्निटिव थ्योरी बिकॉज ऑफ देयर फोकस ऑफ फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस। फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस पे फोकस करती है। द इम्पोर्टेंट थ्योरी आर कैटल एंड हॉर्न थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड जेनसन थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शन। नेक्स्ट हमारा कैटल एंड हॉर्न की थ्योरी। कैटल ने कब दी थी? 1971 में, एंड हॉर्न ने दी थी 1978 में। हैज़ प्रपोज दिस थ्योरी इन विच दे हैव डिस्क्राइब्ड टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि कहते हैं दो प्रकार की होती है इनके हिसाब से। फ्लूइड इंटेलिजेंस, दिस इज इनेटेड बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक डिटरमाइंड कैपेसिटी और नॉट इन्फ्लुएंस बाय एजुकेशन और ट्रेनिंग। नंबर सेकंड है, दिस कैपेसिटी हेल्प द पर्सन इन लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर्सन को क्या करती है? लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प करती है। दिस इज एबिलिटी विच इज़ यूजफुल टू इन अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टिंग टू स्ट्रेंथ सिचुएशन। स्ट्रेंथ जो सिचुएशन आती है उसमें समझने के लिए यूजफुल है ये, और एडजस्ट करने के लिए। दिस एबिलिटी डेवलप फुल्ली इन पीपल बाई एंड द एंड इंडिविजुअल एडोलसेंस। किशोरावस्था में भी ये प्रयोग की जाती है। कैटल एंड हॉर्न थ्योरी। पैसिव इंटेलिजेंस, इट इज़ लर्न और एक्वायर कैपेसिटी। ये लर्न और एक्वायर ग्रहण करने वाली कैपेसिटी है। इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट फैक्टर लाइक एजुकेशन। इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग, कल्चर, नॉलेज एंड लर्न स्किल। दिस एबिलिटी कैन बी ऑब्जर्व इन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन वाइल डीलिंग। ये एबिलिटी क्या करती है? ऑब्जर्व करती है बिहेवियर को पर्सन जब डीलिंग करा विद इन कल्चर से, ट्रेडिशन, इन सोसाइटी से, हिज नॉलेज हिज वर्ल्डली अफेयर थ्रू द स्किल इज हैंडलिंग मशीनरी टूल etc. Generally, it continues throughout life, though both types of intelligence are independent. They are related. Information processing theory of intelligence. This theory has proposed by American psychologist Robert Sternberg ने 1984 में। ही डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट एंड मेटा कंपोनेंट। इन्होंने क्या कहा है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट है और मेटा कंपोनेंट। कंपोनेंट आर स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लम एंड मेटा कंपोनेंट क्या करता है? सॉल्व करता है प्रॉब्लम। एंड मेटा कंपोनेंट आर द बेसिक ऑफ नॉलेज। नॉलेज का बेसिक है। दैट वन हैज़ टू नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। The information processing like a process of solving a problem by the individual in which he proceeds to solve a problem which he comes across, gather the necessary information and make use of this information for completing that task. Next हमारा information processing theory of intelligence. The steps are identify the relevant information, encoding, drawing and necessary inference, inferring, establishing relationship between past and present experience, mapping, applying the inference relationship, application, justifying the correct solution, justification, providing the correct solution, response. मतलब आइडेंटिफाई करना, इन्फॉर्मेशन इनकोड करना, ड्राइंग एंड नेसेसरी को इन्फर करना, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन पास्ट की है जो प्रेजेंट की एक्सपीरियंस को उसको मैप करना, अप्लाइंग द इन्फर रिलेशनशिप, एप्लीकेशन करना, जस्टिफाई द करेक्ट सोल्यूशन, जस्टिफाई करना, प्रोवाइडिंग एंड करेक्ट सोल्यूशन को रिस्पॉन्स प्रक्रिया करना। जेनसन थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। एसन जेनसन 1969 में प्रपोज किए थ्योरी। According to this functioning of one mind depend upon the type and degree of intelligence one possesses. Jensen split intelligence into two types of ability, associate ability and cognitive ability. इनके ऐसा दो प्रकार की एबिलिटी होती है, एसोसिएटिव एबिलिटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। एसोसिएटिव द कैपेसिटी टू लर्न। एसोसिएटिव एबिलिटी क्या होती है? कैपेसिटी टू लर्न, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्रिमिनेट, रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस द लर्न इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। एसेसिबिलिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है लर्न, आइडेंटिफाई, डिस्क्रिमिनेट करके, रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस एंड द लर्न इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। और कॉग्निटिव क्या होती है? कॉग्निटिव और कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी कंसर्न विद हायर ऑर्डर थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
According to Jensen, associate ability are related to biological maturation and the community are depend on education and culture, leading to more individual difference. नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि का मापन। बुद्धि को हम कैसे मापते हैं? इंटेलिजेंट टेस्ट होता है इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर, ग्रुप टेस्ट के आधार पे इंडिविजुअल, और होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल परफॉर्मेंस के आधार पे, और वर्बल एंड नॉन वर्बल। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट क्या होता है? द टेस्ट इन्वॉल्व इन, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मापन क्या होता है। प्रायः ऐसा अनुभव किया गया कि एक ऐसी ही पाठ्य सामग्री, पाठ्य विधि और सुविधाओं के उपलब्ध कराने के बावजूद भी दो छात्र समान रूप से प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि आश्चर्यजनक, मतलब जैसे क्लास में हमें चीज़ सिखा रहे हैं और दो बच्चे बैठे हैं या बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, एक को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो दूसरों को समझ में नहीं आता, किसी को देर से समझ में आता है, तो वही होता है बुद्धि का मापन। तो इसके अनुसार वे योग्यता जो व्यक्ति को सुगमता, शीघ्रता एवं उचित प्रकार से सीखने के लिए प्रेरित करती है, बुद्धि कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा सीखी वस्तु को धारण में अधिक समय तक रख सकता है, अतः एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा समस्या का हल तुरंत ढूंढ लेता है, अतः एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन कर सकता है। तो वही इसमें कहा गया कि कोई अगर समस्या सामने आती है तो किसी को बहुत जल्दी समस्या का समाधान आ जाता है, कोई बहुत देर बाद भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता, तो वो हमारे IQ लेवल पे, बुद्धि पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। दिस टेस्ट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज पे डिपेंड होता है, एंड एडमिनिस्ट्रेट टू एन इंडिविजुअल एट ए टाइम। एन एग्जाम्पल फॉर दिस इज स्टैंड बाय बाइनेट स्केल। फ्रेंच साइकोलॉजी अल्फ्रेड बिनेट, फादर ऑफ इंटेलिजेंस, जो बुद्धि के फादर थे, जनक थे, फ्रेंच साइकोलॉजी अल्फ्रेड बिनेट हैज़ कंस्ट्रक्टेड दिस स्केल, इन्होंने ही ये स्केल को कंस्ट्रक्ट किया। दिस टेस्ट कंटेन 30, इसमें क्या, इस टेस्ट में 30 आइटम है, अरेंज इन ऑर्डर में अरेंज है, विद इनक्रीज डिफ़िकल्टी, जो बढ़ते हैं डिफ़िकल्टी से। कंटेंट ऑपरेशन कंटेंट एट एज 3 पॉइंट आउट नोज आइज एंड माउथ। एट एज में 3 पॉइंट है, नोज आइज माउथ। एट एज 7 है, वॉट इज मिसिंग द अनफिनिशिंग पिक्चर, अनफिनिशिंग पिक्चर जो मिसिंग होती है। द टेस्ट इज फॉर पीपल फ्रॉम 2 से 20 ईयर के बीच में ये टेस्ट होता है। द इंडियन वर्जन इज कॉल्ड सामान्य बुद्धि परीक्षण, इंडिया वर्जन में से क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण। द स्कोर आर यूज टू कैलकुलेट IQ, इस स्कोर से ही हम IQ कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, लेट अस हैव ए ट्रायल ऑफ दिस कॉमन टेस्ट, है बाइनरी स्किल। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, इन दिस टेस्ट द कंटेंट एंड द रिस्पॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस के फॉर्म में। लैंग्वेज इज नॉट यूज एट ऑल, लैंग्वेज यूज नहीं होती इसमें। द परफॉर्मेंस इन दिस एक्टिविटी आर टेस्टेड, परफॉर्मेंस से ये एक्टिविटी का टेस्ट किया जाता है। सम ऑफ देम आर ब्लॉक बिल्डिंग, जैसे ब्लॉक बिल्डिंग बनाना। क्यूब कंस्ट्रक्शन, आस्क टू मेक ए स्ट्रक्चर और डिजाइन बाई मीन ऑफ ब्लॉक एंड क्यूब्स। नेक्स्ट हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, टू फिट द ब्लॉक इन होल, ये जो बना है ब्लॉक इसमें फिट करना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेसिंग इमेज दी हुई है, ऐसे ट्रेसिंग करना। पिक्चर अरेंजमेंट, ये दिया हुआ भूल भुलैया से पिक्चर अरेंजमेंट। ट्रेसिंग इमेज है, भूल भुलैया ट्रेसिंग इमेज बनी है, और पिक्चर अरेंजमेंट ये दिया हुआ है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, दिस टेस्ट ट्राई टू एम्फसाइज द सिग्निफाई परफॉर्मेंस। इट इज एवलेटेड बाई नंबर ऑफ अटैम्प्ट एंड द ड्यूरेशन टेकन टू कम्प्लीट द टेस्ट। एवलेट क्या कहता है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट, कितने अटैम्प्ट किया गया, ड्यूरेशन, टेक टू ड्यूरेशन देखता है, कम्प्लीट टेस्ट की ड्यूरेशन। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, अनदर कॉमनली यूज्ड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट इज वेस्लर-Berlioz इंटेलिजेंस टेस्ट।
It has two versions such as WIC, WISC और WAIS। कौन कौन से वर्जन के? वेस्ले इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रंस, ये चिल्ड्रंस के लिए, और वेस्ले एडल्ट इंटेलिजेंस के लिए, एडल्ट के लिए। दिस इज समटाइम रेफर एज बोथ वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्केल। दिस स्केल कंसिस्ट 11 सबसेट, 6 आर वर्बल एंड 5 आर परफॉर्मेंस। 6 वर्बल है और 5 परफॉर्मेंस। द स्कोर आर एडेड टू कैलकुलेट द IQ। नेशनल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल स्किल टेस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, टेस्ट फॉर जनरल कॉम्पिटेंस, टेस्ट फॉर अर्थमेटिक रीजनिंग, टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सिमिलरिटी, टेस्ट फॉर डिजिट स्पेन, टेस्ट फॉर वोकेबलरी परफॉर्मेंस स्किल्स, डिजिट सिंबल टेस्ट, पिक्चर कॉम्प्लीशन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन नेक्स्ट, पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या था? सम क्वेश्चन आर कंसीडर ऑल नंबर फ्रॉम 1 से 60 इन सीक्वेंस। 1 से 60 में नंबर लिख दिया था कौन से? इफ़ यू ऐड एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर विल द रिजल्ट बी ऑड इवन, इट डिपेंड। और आपको सेलेक्ट करना होता है ऐसे नंबर, इसी के रिजल्ट आता है ऑड इवन, इट डिपेंड करता है। व्हेन द लेटर आर रीअरेंज इन, जैसे लेटर रीअरेंज दिया हुआ है, जैसे रीजनिंग होता है, यू गेट द नेम ऑफ ए स्टेट, कंट्री, कंटिनेंट, प्लैनेट, ओशियन। और आप इससे क्या बना सकते हैं? कोई स्टेट का नाम बन सकता है, कंट्री का नाम बन सकता है, कॉन्टिनेंट का नाम बन सकता है, प्लैनेट का बन सकता है, और ओशियन का नाम बन सकता है। इफ़ बेरी वेट 150 पाउंड, टेड वेट 125 पाउंड एंड मेड वेट 175 पाउंड एंड एनी टू ऑफ देम टुगेदर वेट 300 पाउंड, ट्रू और फॉल्स। ये मैथ के क्वेश्चन ऐसे ट्रू और फॉल्स में दिए होते हैं। द नंबर 3868 व्हेन रिटन बैकवर्ड इज रीड 8683, ट्रू और फॉल्स। ये मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग में दिए जाते हैं ऐसे। ग्रुप वर्बल टेस्ट क्या होता है? The test which necessary the use of language and are applied to group of individual। लैंग्वेज में यूज़ होता है और अप्लाई होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सम ऑफ द कॉमन टेस्ट आर आर्मी अल्फा टेस्ट, डेवलप ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें डेवलपिंग हुआ था अल्फा, आर्मी अल्फा टेस्ट। CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हिंदी, डेवलप बाय प्रोफेसर उदय शंकर ने डेवलप किया। द ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, कंसेप्ट बाई S जलोटा हिंदी, S जलोटा ने कंसेप्ट किया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, डेवलप बाई श्री माली विद्या भवन उदयपुर ने डेवलप किया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट, दिस टेस्ट डू नॉट यूज लैंग्वेज एंड अप्लाइड ऑन ग्रुप। इसमें लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है, अप्लाइड ग्रुप में अप्लाइड होता है। सम ऑफ द कॉमन टेस्ट आर आर्मी बीटा टेस्ट, CI नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ETC। एडवांटेज ऑफ ग्रुप टेस्ट, ग्रुप टेस्ट के क्या एडवांटेज है, लाभ है? कैन बी एडमिनिस्ट्रेट टू वेरी लार्ज नंबर्स सिटीजन्स। इसमें क्या एडमिट किया जाता है? वेरी लार्ज नंबर पे। सिंप्लीफाई एग्जामिनर रोल, एग्जामिनर का रोल सिंप्लीफाई होता है। स्कोरिंग टिपिकली मोर ऑब्जेक्टिव स्कोर टिपिकल किए जाते हैं। लार्ज रिप्रेजेंट सैम्पल ऑफ्टन यूज लीडिंग टू बेटर एक्सलेशन नॉर्म। ग्लोबल नॉन वर्बल टेस्ट डिसएडवांटेज, दोष क्या है? Examiner has less opportunity to obtain cooperation and maintain interest। एग्जामिनर के पास कम अपॉर्चुनिटी होती है तो ऑब्टेन करने की और मेंटेन करने की इंटरेस्ट। नॉट रीडली डिटेक्टेड इफ एग्जाम टायर्ड एंड एक्सेस अनवेल। इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता और एग्जाम थक गया या उत्सुक नहीं है। एविडेंस दैट नेशनल चिल्ड्रन डू बेटर ऑन इंडिविजुअल दैट ग्रुप टेस्ट। Examiner response are more restricted. Normally, an individual is tested on all item is a group test and may become boredom over easy item and frustrated on an excess over difficult item। नॉर्मली क्या होता है? इंडिविजुअल टेस्ट में ऑल आइटम ग्रुप टेस्ट में होते हैं। मे बिकम बोर्डम ओवर इजी आइटम को बोर्डम किया जाता है एंड फ्रस्ट्रेट और एक्सेस ओवर डिफ़िकल्टी आइटम को किस टाइम फ्रस्ट्रेट और एक्सेस हो जाते हैं।
Individual tests typically provide for the examiner to choose item based on the test taken, prior response, moving on to quite difficult item to back to easier items, so individual tests offer more flexibility. Thanks for watching.